इस बार आमल की एकादशी की तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हो सकता है ऐसे में बहुत से भक्त उपवास दशमी तिथियुक्त एकादशी को रखें। हो सकता है कुछ दूजी एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं, उस दिन रखें। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत के पारण विधि और पारण मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। साथ ही इस एकादशी को रंग भरी एकादशी और आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमल की का एक नाम आंवला भी है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा खास तौर पर की जाती है। भगवान विष्णु को भोग में आंवले अर्पित किए जाते हैं और आंवलों का ही दान द्वादशी तिथि में करना चाहिए। अक्सर एकादशी उपवास में महिलाओं या कन्याओं को, जिन्होंने भी एकादशी का उपवास रखा है, पीरियड की समस्या जरूर हो जाती होगी। तो ऐसे में आपको व्रत के पारण वाले दिन या एकादशी के दिन यदि पीरियड आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में आप आगे जानेंगे। इस वीडियो में आप दशमी तिथि युक्त एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और दूजी एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं, उसके पारण मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे। अगर बात करें कि कौन सी एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा सही होता है, तो हमेशा जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन होती है, ऐसे में दूसरे दिन वाली एकादशी, जिसे दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी भी कहते हैं, उस दिन व्रत रखना ज़्यादा शुभ होता है। पहले जानिए दशमी तिथि युक्त एकादशी के बारे में। 2 मार्च गुरुवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी है। सुबह 6:39 तक दशमी तिथि इस दिन रहेगी। उसके बाद से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय सुबह 6:51 पर, सूर्यास्त का समय इस दिन शाम 6:26 पर रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहने वाला है। अगर आप इस दिन उपवास रखना चाहते हैं तो 1 मार्च को दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको करना चाहिए। फिर ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन वाले दिन ही तुलसी दल भी आपको तोड़कर रख लेने चाहिए। 2 मार्च को उपवास रखने वाले भक्त 3 मार्च शुक्रवार को व्रत का पारण कर सकेंगे। दोपहर 2:35 से लेकर 4:05 के अंदर अंदर यही शुभ मुहूर्त रहेगा। और इससे पहले आपको कुछ भी अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है, नमक का सेवन नहीं करना है। ऐसे में जो आपके व्रत की अवधि है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि एकादशी तिथि समाप्त होते ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाता है और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। दोपहर के समय व्रत खोलने से बचा जाता है। व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो केवल सुबह और शाम का समय होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तिथि का व्रत आपको रखना चाहिए, तो देखिए, हमेशा जब भी 2 दिन एकादशी हो तो दूजी तिथि यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, जिससे आपको व्रत पारणा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी प्राप्त होता है। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण व्रत रखना होता है, उतना ही व्रत का पारणा करना भी होता है। 3 मार्च को शुक्रवार के दिन अमल की एकादशी जो है वो है द्वादशी तिथि युक्त एकादशी, जिसे सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे। जितने भी भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले भक्त हैं या जो लोग भी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, वो इसी दिन उपवास रखेंगे और एक दिन पहले 2 मार्च को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च गुरुवार की सुबह 6:40 से और समाप्त होगी 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:11 पर। एकादशी व्रत के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही चावलों का सेवन किया जाता है। तो जिस दिन भी आप उपवास रखें, केवल उसी दिन इन नियमों का पालन करें। उससे आप पहले दिन, उसके अगले दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार की सुबह 9:12 से और समाप्त होगी 4 मार्च शनिवार की सुबह 11:43 पर। 4 मार्च शनिवार को द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 6:50 और सूर्यास्त का समय शाम 6:27 पर रहने वाला है। राहु काल इस दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप किसी भी तरह का दान इत्यादि देने से जरूर बचें, क्योंकि इस समय को अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त 4 मार्च शनिवार को सुबह 6:51 से लेकर 8:55 तक रहेगा। सूर्योदय से पहले या हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। तो जो भी शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, इसी समय आप अपना व्रत जरूर खोल लें। पूजा आप सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं। दान आप हो सके तो शुभ मुहूर्त में दें, लेकिन एक नियम ये भी है कि खुद भोजन ग्रहण करने से पहले, व्रत खोलने से पहले आपको किसी न किसी रूप में दान जरूर देना होता है। अब जानिए पारण विधि के बारे में। क्योंकि आंवला एकादशी है, तो इस व्रत में आंवले का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, चाहे वो पूजन के रूप में हो, भोग के रूप में हो या दान के रूप में हो, जरूर करना चाहिए। दान करते समय आप हो सके तो आंवले के पौधे का दान करें या आंवले के फलों का दान भी आप कर सकते हैं।
द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए। दान चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो या कैसा भी क्यों ना हो, अगर संकल्प लेकर दिया जाता है तो उसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दान देने वाली सामग्रियों में आप आंवले के फल, दक्षिणा, वस्त्र और इसके अलावा जैसी भी आपकी समर्थ हो, जैसे कि एक समय का भोजन किसी के घर में बन सके, इस तरह का आटा, दाल, सब्जी, हल्दी, नमक, इनका आप दान दें तो उसे भी मंदिर में रखें और विधिवत पूजा करें। द्वादशी तिथि की कथा भी आपको सुननी चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए और तुलसी जी की कथा भी सुननी चाहिए। तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। भोग में आप यदि शनिवार के दिन कोई दूसरा उपवास नहीं रखते हैं तब तो आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान को लगा सकते हैं। भोजन में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो कुछ भी आप बनाते हो जिसमें लहसुन प्याज ना हो, उसका भोग भगवान को पहले लगाएं। साथ में तुलसी दल जरूर रखें। यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आसपास जहाँ भी तुलसी जी हो वहाँ से तुलसी पत्र लाकर आप भगवान को अर्पित करें। और खुद व्रत तोड़ने से पहले, उपवास खोलने से पहले आपको तुलसी दल और जल का ही सेवन पहले करना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। तो सुबह की पूजा करने के बाद यदि आपके आसपास ऐसे ज़रूरतमंद लोग हों तो वहाँ दान की सामग्री जरूर भिजवाएं। यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो आसपास गौमाता को गौग्रास देना चाहिए। गौग्रास वैसे तो हर दिन ही देना चाहिए, लेकिन एकादशी व्रत गौग्रास देने से जल्दी पूर्ण होता है। काली चींटियों को आटा शक्कर मिलाकर डालने से, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखकर और या फिर किसी कुत्ते को कुछ भी मीठा रोटी वगैरह आदि देकर या कोई भी भोजन देकर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इस एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप व्रत पारण करते समय आंवले के फलों का सेवन भी करें। जो भोग भगवान को आपने अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में परिवार में भी बांटें, उनका दान भी करें और खुद भी इसे ग्रहण करें। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। और अगर आपने शनिवार को कोई और उपवास भी रखना हो, जैसे कि इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी है, तो आप सुबह को केवल फलों का भोग भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल का, आंवले का भोग भगवान को लगाएं और उन्हीं से अपने व्रत का पालना करें। नमक का सेवन सुबह ना करें। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत पूर्ण हो जाएगा और दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि महिलाओं या कन्याओं को जिन्होंने उपवास रखा है, व्रत के दिन यदि पीरियड्स हो जाएं या पारणा के दिन पीरियड्स हो जाएं, तो फिर क्या उन्हें व्रत बीच में छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब आप व्रत रखते हैं तो उसे बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपको सुबह से ही पीरियड्स प्रारंभ हो गए हों, व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन इस बीच में आपको किसी भी प्रकार की कोई पूजन सामग्री नहीं छूनी चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको अपने हाथों से दान भी नहीं करना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य से आप पूजा पाठ करवाएं, उन्हीं के हाथों से आप दान भी करवा सकते हैं। और आप जब शुद्ध हो जाएं तो उसके बाद अगला पक्ष प्रारंभ होने से पहले पहले आपको जो भी दान की सामग्री है वो दान करना चाहिए। अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान आप बाद में जरूर करें। इस बीच में चाहे एकादशी हो या व्रत का पारणा हो, आप मानसिक पूजा जरूर करें। जिस तरह से हम मंदिर में बैठकर पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत की कथा पढ़ते और सुनते हैं, आरती करते हैं, उस प्रकार से या भोग लगाते हैं, उसी प्रकार के भाव आप मन में रखें। और आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप मोबाइल आदि के जरिए से पूजा पूरी संपन्न कर सकते हैं। तो मानसिक पूजा आप करें, मन ही मन मंत्रों का जाप करें। जो कथा पढ़ी या सुनी जाती है आप उसे सुने। कोई परिवार का सदस्य यदि आपको सुना सके तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद भी मोबाइल आदि में सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी आपको ये कथा सुनने को मिल जाएगी। अगर आपको पसंद हो तो आप जरूर सुनिएगा। और फिर आप मन से भाव करें कि आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं। और भगवान से मन ही मन क्षमा याचना भी जरूर करें, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप मन में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव विचार ना आने दें कि आपने उपवास नहीं रखा है, आप अशुद्ध हैं, तो क्या ये व्रत आपका सफल माना जाएगा? देखिए, ये व्रत गिनती में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको व्रत बीच में नहीं छोड़ना होता है। और अगर आपने गलती से इस अवस्था में किसी भी पूजन सामग्री को छू लिया हो, दान की सामग्री को छू लिया हो, या ऐसे व्रती को छू लिया हो जिसने एकादशी का उपवास रखा है, या व्रत पारणा वाले दिन आपने दान देने वाले व्यक्ति को, जो दान की सामग्री देने जा रहे हो, उन्हें छू लिया हो, तो उसका भी बहुत भारी दोष लगता है, जिसके निवारण के लिए साल भर में एक बार आने वाले ऋषि पंचमी का उपवास जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल में यदि आपसे कोई भी ऐसी गलती हुई हो तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।